Students, we are going to discuss the impact of non-cooperation movement. So, as you know very well कि जो मेन मोटिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो ये था कि स्वराज मिल सके। खिलाफत मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट वो ओटोमन एम्पायर और ग्रेट खलीफा को ओटोमन एम्पायर वापस कर दे और जो ग्रेट खलीफ थे उन्हें भी उनका पावर वापस मिल जाए। सिर्फ यही नहीं, और जो जलियांवाला मैसेकर हुआ है उसके अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपोलोजाइज करें। बट समहाउ ये एक भी चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाई, जिस वजह से गांधी जी बहुत अपसेट थे। बट हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखे इस मूवमेंट के। वो क्या क्या था? दैट इज़ द नेशनल मूवमेंट्स बिकम अ मास मूवमेंट। दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट जिसमें कि पूरे देश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दे ऑल वर अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। पहले लोगों के अंदर ये सोच था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठा सकते, क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को उनके कंपैरिजन बहुत नीचे आंकते थे। दे थॉट कि दे आर नॉट एबल टू फाइट विद देम, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, गन्स हैं। इसके अलावा दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी क्रूअल। बट गांधी जी ने उन्हें सिखाया कि ये ज़रूरी नहीं कि एजुकेट होना ही कि आप लड़ सकते हो, आप उसके अलावा भी फाइट कर सकते हो। उसके लिए जो चीज़ चाहिए दैट शुड बी नॉन वायलेंटली, पीसफुली, अगर आप अपनी मांग रखें। द कांग्रेस बिकेम अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। और इसी के दौरान देखा जाए इस मूवमेंट के थ्रू जो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में आ गई। एंड इवन दोज हु आर वेरी एजुकेटेड, those who are lawyers, scholars, or teachers, professors, they are like to join this party. Fosters Hindu Muslim unity. सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही बात से सहमत हो, स्पेशली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। बट समहाउ दे रियलाइज कि नहीं, जो ओटोमन एम्पायर में हुआ वो चीज़ सही नहीं था। इस वजह से जो लोग हैं वो गांधी जी की बातों से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। और इस वजह से जो बाकी मुस्लिम्स थे उनकी नज़र में भी ये चीज़ सामने आ गई कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते हैं, बट एंड whatever the problem of any community, they fight together. Promoted social reforms like for example, as you know very well कि जो शेड्यूल कास्ट थे उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, उन्हें पार्टी में बिठाया नहीं जाता था। इवन दो नॉट ओनली दिस कि ऐसा भी होता था कि जहाँ मीटिंग्स होती थी वहाँ पे सबसे आगे वो बैठते थे जो कि अपर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, और जो शूद्र जो शेड्यूल कास्ट से होते थे उनके और इनके बीच में 10 फीट का डिस्टेंस होता था इनके चेयर्स के बीच में। तो इसी वजह से गांधी जी ने सबसे पहले ये शेड्यूल कास्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शेड्यूल कास्ट जो है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, इसीलिए काफ़ी हद तक ये लोग अपने रिलीजन्स कन्वर्ट भी कर रहे थे। some of them they become Hindu, some of them become Buddhist, some of them they become Jainism, some of them become Christians,
क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हिंदू जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है उस धर्म में उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो गांधी जी ने इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इक्वलिटी प्रूव करने के लिए उन्होंने हरिजन्स को भी इक्वलिटी देना शुरू किया, जिससे कि वो लोग जो अपना धर्म कन्वर्टेड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की बातों में आके, वो चीज़ ना करें एंड दे ऑल फाइट टुगेदर, स्प्रेड नेशनलिज्म टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। हर एक जो देश, हमारे जो देश का जो हर एक पार्ट है वहाँ सब जगह एक राष्ट्रीयता जिसे हम कहते हैं, एकजुटता की टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो सब में आए, सो दैट कि लोग एक साथ एक ही चीज़ के लिए फाइट करें। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक कोरोना। सो यू नो दैट कोरोना किस टाइप की बीमारी है, ठीक है, किस टाइप का वायरस है, बट वी ऑल आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑफ द कोरोना। इसके लिए और इसे प्रूव करने के लिए हमने तालियां भी बजाई हैं, बर्तन भी बजाए हैं, इवन कैंडल्स भी जलाए हैं। सो इट शोज़ द टुगेदरनेस, द यूनिटी अमंग अस। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं ने ही किया, मुस्लिम्स ने भी किया और क्रिश्चियंस ने भी किया है, सपोर्ट किया है। नेक्स्ट इज पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज, कि जो स्वराज पाने की जो इच्छा है वो सब में ही जागरूक करना, अवेयर करना, सो दैट कि लोग उस चीज़ के लिए मांग करें। और क्योंकि एक बार जब उन्होंने कोशिश की और वो जस्ट थोड़ी सी ही उससे नाकाम हो गए, सो दे रियलाइज कि इट्स नॉट दैट मच टफ कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। सो दे रियलाइज कि ये आसान है, और ये है कि इसके लिए हमें यूनाइटेडली फाइट करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गांधी जी's आश्रम, क्योंकि वहाँ पे भी एक सत्याग्रह हुआ था जो कि अहमदाबाद में हुआ था। इस जो सत्याग्रह है इसकी एक स्टोरी है डैट इज़ रिलेटेड टू हिज आश्रम ओनली, कि गांधी जी जब अपने आश्रम के लिए मतलब एरिया देख रहे थे कि कहाँ उन्हें सबसे सही बैठेगा, सो व्हेन ही फाइंड आउट द प्लेस, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि अहमदाबाद के आसपास जो गांव है वहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे बहुत गंदगी है और वहाँ पे प्लेग जैसी बीमारी होने के भी चांसेस हैं। और जो पुअर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें मिल में काफ़ी देर तक काम करवाया जाता है, डबल टाइम काम करवाया जाता है, लेकिन जो वेजेस है वो बहुत कम दिया जाता है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम। इसी वजह से गांधी जी के पास वो लोग आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालिए। सो ही सेड कि आप लोग पीसफुल स्ट्राइक कीजिए और कुछ मत खाइएगा। सो दे हैव अ हंगर स्ट्राइक, और बट इस चीज़ से जो मील ऑनर है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो अपने बात में अड़े रहे। लेटर ऑन गांधी जी को थोड़ा फिक्र होने लगा, जस्ट बिकॉज द पीपल वर बिकम सो वीक कि उन्हें लगने लगा कि कहीं ये फिर से वापस जाके काम में ना बैठ जाए। इसी वजह से गांधी जी ने उन्हें कहा कि जब तक तुम्हें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इस चीज़ को देख के उन लोगों में भी थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस जागा, और उन्होंने भी ये प्लेज लिया कि वो भी तब तक नहीं खाएंगे जब तक जो मिल ऑनर है वो उन्हें प्रॉपर वेजेस पे नहीं करते। यही सारी चीज़ें जो मिल ऑनर उन्होंने देखा एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड इसी वजह से उन्होंने एग्रीमेंट लेके गांधी जी के पास गए और जो भी वर्कर्स की डिमांड थी उसे फुलफिल किया। सो दिस इज़ अहमदाबाद सत्याग्रह। नाउ कमिंग टू द खेड़ा सत्याग्रह. So Kheda, it is in Gujarat,
यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं वो जो पुअर सेक्शन है उन्हें अच्छा पेमेंट नहीं दे रहा था फॉर द कल्टीवेशन। अब उनके पास जो क्रॉप्स थे अब वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते जस्ट बिकॉज उनके पास हाई यील्डिंग क्रॉप्स नहीं थे। इसी वजह से जो क्रॉप्स की ग्रोथ थी वो ज़्यादा नहीं थी और ज़्यादा ना होने के कारण उन्हें पेमेंट ढंग से नहीं मिलता था और पुअर को ढंग से पेमेंट ना करने की वजह से वो टैक्सेस जो है वो टाइम टू टाइम नहीं भर पा रहे थे, जिस वजह से इनके ऊपर एक बर्डन पड़ने लगा। अब इसी चीज़ को लेके जो पुअरर थे वो गांधी जी के पास गए एंड दे रिक्वेस्टेड टू गांधी जी कि वो उनको इस ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। तो गांधी जी ने तब उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कोई टैक्सेस तब तक पे नहीं करेगा जब तक कि ये आपको सही ढंग से पेमेंट ना करे। और इस स्ट्रगल्स में लाला लाजपत राय जैसे भी जो लोग हैं वो शामिल थे। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन किया कि अगर कोई भी जो पुअर सेक्शन है उनकी कल्टीवेशंस के लिए अच्छा अमाउंट नहीं देंगे तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन लेटर दिया जाएगा। सो दिस इज अ खेड़ा सत्याग्रह। लेट अस डिस्कस गांधी जी मेथड्स एंड डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे दैट वाज टोटली डिफरेंट। अगर कहा जाए उन जैसी सोच और उनके जैसा प्रिंसिपल्स वो उस टाइम किसी के अंदर भी नहीं था। एंड नो डाउट ही प्रूव हिमसेल्फ कि what his principles are totally correct, and the person who will follow it he will surely achieve the success. अब क्या क्या था? पहला था सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब जो सच को पकड़ के रखे, ये जो सच हमेशा बोले, जो सच के साथ दे, हमेशा सच के हिसाब से ही चले। हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, बट फिर भी हम हमेशा मोस्टली अपने ग्रीडीनेस के कारण या कि आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण हम गलत चीज़ के फेवर में आ जाते हैं। बट ही वॉजंट लाइक दैट। वो हमेशा जो सही है उसका साथ देते थे। अगर उन्हें कहीं दिखा है कि ब्रिटिशर्स सही थे तो ही वॉज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑन दैट। इवन लोगों को भी समझाया कि उनका ये व्यू पॉइंट सही था। नेक्स्ट इज योर डॉक्ट्रिन्स ऑफ नॉन वायलेंस जो उनका सबसे बड़ा हथियार था, दैट इज़ नॉन वायलेंस। सो आपने देखा होगा उनके जितने भी आंदोलन थे एवरी मूवमेंट इज़ नॉन वायलेंट। वो पसंद ही नहीं करते थे वायलेंस, और इसीलिए वो कोशिश ये करते थे कि लोगों के अंदर जो बुराई है वो वायलेंट करने पे नहीं निकलेगा। नॉन वायलेंटली अगर करेंगे तो हमारी बात रखी भी जाएगी, समझी भी जाएंगी, और दूसरा सामने वाले को मौका भी नहीं मिलेगा कि वो हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। नेक्स्ट इज स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स यूज द थिंग्स विच आर मेड ऑन योर ओन कंट्री। आज के टाइम अगर देखा जाए हम इस चीज़ को बेसिकली फॉलो नहीं करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू बाय थिंग्स विच आर made in China, made in America and all, and even we feel proud to show this to show such things to our friends and relatives कि उन्हें लगता है कि we are showing that how branded we are। लेकिन गांधी जी का ये मानना था अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना मतलब उतना ही सुरक्षित रहना, और अपने ही देश के वो पैसे काम आएंगे। से इसीलिए वो स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, और उन्होंने लोगों को ये सिखाया भी कि जो अपने देश में बन रहा है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मास मूवमेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
was the first movement जो कि एक मास मूवमेंट में कन्वर्टेड हुआ था। इतना बड़ा मास मूवमेंट इससे पहले नहीं हुआ था। सो ही प्रूव्स दैट कि इंडिया में अगर हम लोग चाहें तो हम एक मास मूवमेंट भी कर सकते हैं अपने एनिमीज के अगेंस्ट। सो दीज all were the methods of the Gandhijis which he followed, and he got success also.